नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज होकर मीटिंगें छोड़कर अपने गांव सतारा चले गए। वो इस बात पर तैयार नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए। मीटिंग में अमित शाह के साथ जो उनकी मीटिंग हुई उसमें उन्होंने ये बात रख दी कि उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जाए। एकनाथ शिंदे की पार्टी के पास गृह विभाग, नगर विकास विभाग, सामाजिक न्याय, इस तरीके के विभाग दिए जाए और विधान परिषद में सभापति का पद भी एकनाथ शिंदे को दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी इनमें से किसी मांग को मानने को तैयार नहीं हुई, तो 56 विधायकों वाले एकनाथ शिंदे नाराज हो गए। मुंबई आए तो रुके नहीं, मीटिंग में गए नहीं, मीटिंग कैंसिल हो गई, अपने गांव चले गए। और अब कहा यह जा रहा है कि एकनाथ शिंदे बड़ा ऐलान करेंगे। वो बड़ा ऐलान क्या होगा, ये अपने आप में चौंकाने वाला होगा, क्योंकि उनकी पार्टी के नेताओं के जो स्टेटमेंट हैं वो संकेत कुछ दूसरे देते हैं। अब दोस्तों आपको एक और इसी में खबर बताता हूं। अमित शाह से मुलाकात के बाद, जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस ने वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की, लेकिन एकनाथ शिंदे ने कोई भी तस्वीर अपने अकाउंट पर पोस्ट नहीं की और लंबे वक्त से उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर कुछ नहीं लिखा। अब इसको किस तरीके से समझा जाए। दूसरी बात, आप उन तस्वीरों पर गौर करिए। अमित शाह से मुलाकात करते वक्त, जेपी नड्डा से मुलाकात करते वक्त एकनाथ शिंदे की बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका चेहरा देखिए, बिल्कुल मायूस और बिल्कुल हताश। भारतीय जनता पार्टी जानती है दोस्तों कि एकनाथ शिंदे को इग्नोर करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास सिर्फ 56 विधायक हैं ऐसा नहीं है, 7 सांसद भी एकनाथ शिंदे के पास हैं। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक की सियासत को हिलाने का मादा एकनाथ शिंदे रखते हैं। अब ऐसा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं का कहना है कि शिंदे जब जब गांव जाते हैं, अपने गांव जाते हैं, वहां से लौट कर आते हैं तो बड़ा फैसला लेते हैं। शिंदे एक बार फिर से गांव में है और फिर से यह ऐलान है कि कोई बड़ी घोषणा करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो तय करेगी मैं उसमें उसके साथ रहूंगा। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि एक ऐलान बड़ा होगा। खबर दरअसल दोस्तों ये है कि फडणवीस के नाम पर शिंदे सहमत नहीं है और शिंदे चाहते हैं कि उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जाए, ताकि वो अपने लोगों के बीच में ये मैसेज दे सकें कि देखिए हम अभी भी बहुत मजबूत हैं। अब बीजेपी की मजबूरी दोस्तों ये है कि वो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाना चाहती, उनके बेटे को डिप्टी सीएम भी नहीं बनाना चाहती, एकनाथ शिंदे को गृह विभाग भी नहीं देना चाहती और एकनाथ शिंदे को नाराज भी नहीं करना चाहती, क्योंकि मराठा वोटर्स एकनाथ शिंदे के पास हैं। अब एकनाथ शिंदे ने तो अपना दम दिखा दिया, 23 नवंबर को नतीजों में अपना दम दिखा दिया। शिवसेना भी ले ली, सिंबल भी ले लिया, असली पार्टी भी बन गए, 56 विधायक भी जिता लिए, 2.5 साल मुख्यमंत्री भी रह लिए, पूरी ताकत दिखा दी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे से यह चाहती है कि वो मुख्यमंत्री भी ना बने, डिप्टी सीएम का पद भी ना मांगे, गृह विभाग भी ना मांगे और विधान परिषद के सभापति का पद तो कतई ना मांगे। अब एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी की शर्त मानेंगे या भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे की शर्त मानेगी, ये अहम सवाल है दोस्तों, क्योंकि इसी पर महाराष्ट्र की सरकार टिकी हुई है। अगला मुख्यमंत्री जो होगा उसके सामने चुनौतियां कम नहीं होंगी दोस्तों। और आप अगर देखिए 8 दिन बीत गए लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक ये तय नहीं कर पाई कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वो देवेंद्र फडणवीस होंगे, वो विनोद तावड़े होंगे, या फिर इनके अलावा कोई तीसरा चेहरा सामने आ जाएगा। अब दिक्कत दोस्तों सिर्फ शिंदे के सामने नहीं है, अजीत पवार के सामने भी मजबूरियां खड़ी हो रही हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से एकनाथ शिंदे खफा हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की जो प्राथमिकता है वो एकनाथ शिंदे को प्रसन्न करने की है, उनको खुश करने की है, क्योंकि अगर शिंदे रूठे तो इसका नुकसान बहुत बड़ा होगा। अब बीजेपी क्या करेगी और एकनाथ शिंदे क्या ऐलान करेंगे, इस पर फिलहाल हमारी नजर बनी हुई है दोस्तों। और महाराष्ट्र की हर सियासी हलचल उल्टा चश्मा यूसी पर आपको लगातार देखने को मिलेगी।